डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। हमें बड़ी खबर मिल रही है तमिलनाडु से। भारी बारिश का रेड अलर्ट तमिलनाडु में जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें खबर मिल रही है केरल से, जहां कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हम बात करें अगली खबर की, पंजाब से हमें मिल रही है, जहां कुछ इलाकों में गंभीर शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़े और बात करें मध्य प्रदेश की, तो कहीं कहीं यहां पर ठंडा दिन रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं पाला पड़ने की आशंका उत्तराखंड में जताई जा रही है। और मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम नजर डालेंगे मौसम अलर्ट पर, यानी कि देश के विभिन्न राज्यों में कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है, ये सब आपको बताएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु पुडुचेरी में बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब के कुछ हिस्सों में गंभीर शीतलहर और कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में, अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, ये सब देखेंगे। मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां अगले 2 दिनों में बरसात नहीं है, यानी अगले 24 से 48 घंटों में यहां पर बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको लगातार मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दे रहे हैं कि किन राज्यों में बरसात होगी, कहां नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डालेंगे बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां बरसात नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत पर नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहां पर बरसात नहीं है, लेकिन रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में कई जगह बरसात है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक स्थानों पर बारिश है और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अधिकतर जगह बरसात है। वहीं हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तो इन राज्यों में भी अगले 24 से 48 घंटों में बरसात नहीं होगी। और मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है मौसम, वो सब जानेंगे। मौसम की चाल का हाल देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर चली है। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है। हम आपको लगातार पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल दिखा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है और अन्य राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहां पर शीतलहर चली है। वहीं हम ओडिशा, मेघालय और त्रिपुरा, यहां की बात करें, आप नजर डालें तो यहां पर धुंध छाई रही है। पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा मौसम रहा है मेघालय, त्रिपुरा और ओडिशा का। आप देख सकते हैं कि धुंध छाई रही है इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में।
आगे बढ़ते हैं और बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, बारिश दर्ज की गई है। लगातार यहाँ जो है वो बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। तो ये हम आपको पिछले 24 घंटों के मौसम की चाल बता रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ शीतलहर रही है पिछले 24 घंटों में, साथ ही पाला भी गिरा है। ये मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की आप देख पा रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर चली है और साथ ही पाला भी गिरा है यहाँ पर। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या किया आपने? कितने श्रम से इजल लेकर आए थे हम। अभी तो कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना शेष है रिसीवर। कायरों के लिए दशानन रावण के शब्दकोश में केवल एक ही शब्द है, मृत्यु। इस विशाल समुद्र को हमारी सेना कैसे पार कर पाएगी? वानरों के लिए समुद्र पार करना असंभव है। तो क्या हम यूं ही समुद्र तट पर बैठे रहेंगे? संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। नमस्कार, किसान पशु मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज किसान पशु मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत। आज का हमारा विषय होगा रबी की फसलों पर समसामयिक कार्य। और सुपर सीडर ही मशीन अच्छी है किसानों के लिए। गेहूं की भी करते हैं, गन्ने की भी करते हैं, धान की भी करते हैं। पहली बार में ही अपनी तीनों प्रजातियों के जो क्रमांक थे, नंबर थे, वो बहुत अच्छे से तीनों ही वास्तविक बताए। कृषि सम्मान निधि ये योजना जो है, इसके पीछे तो किसान भाई लोग बहुत दीवाने हो गए हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हम न्यूनतम तापमान पर। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। लगातार आप न्यूनतम तापमान की स्थिति देख पा रहे हैं। आगे बढ़ें और बात करें अगर पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और असम की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम देखा गया है, यानी कि कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। बात करें अगर हम दक्षिण भारत के राज्य तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की, तो आप देखेंगे यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है इन राज्यों में।
आगे बढ़े और बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो मध्य महाराष्ट्र में आप न्यूनतम तापमान देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस। सामान्य की तुलना में यहां पर न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हम पंजाब के आदमपुर की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा न्यूनतम तापमान के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में कमी देखी गई है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, अगर यहां नजर डालेंगे तो यहां आप देखेंगे कि अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डालेंगे गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड पर। तो यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, यानी कि अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है पूर्वोत्तर के राज्यों में और गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं रायलसीमा, पुडुचेरी और तमिलनाडु। यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ें और नजर डालें भीतरी दक्षिण कर्नाटक पर, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और अब देख लेते हैं कि देश के बचे अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। योग का मतलब होता है जोड़ना। अपने मन और शरीर में तालमेल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं योग। देखिए श्रीमन रामा सिर्फ डीडी नेशनल पर हर रविवार सुबह 11:30 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में। आपको बताएंगे कि देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु कितनी साफ और कितनी प्रदूषित है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 265 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ सूचकांक 185 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। पटना की बात करें
तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 दर्ज किया गया, जो कि खराब की श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी में इस वक्त हमारे किसान भाइयों को इस मौसम में अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, ये सब जानकारी देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के किसान सेब को तना छेदक कीट से बचाने के उपाय कर लें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान बेर, आड़ू और खुबानी को फंगल संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ फूल गोभी में काला सड़न रोग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान पालक, मूली, शलगम और धनिया को पाले से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। यहाँ इस समय गेहूं और जौ की बुवाई की जा सकती है। इनकी बुवाई के लिए खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में इस समय प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली और मटर की भी बुवाई की जा सकती है। यहाँ मशरूम की खेती कर रहे किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए इनके कमरों का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। उत्तराखंड में इस मौसम में गाजर और चुकंदर की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान शिमला मिर्च की नर्सरी लगा लें। उत्तराखंड के नैनीताल में इस समय गेहूं की पछेती किस्मों की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में किसान राजमा की पक्की फसलों की तुड़ाई कर लें। नैनीताल में ही किसान प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इनके लिए खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं उत्तराखंड के देहरादून के गन्ना किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए इसकी सिंचाई फिलहाल रोक दें। देहरादून में किसान सरसों की फसल को एफिड से बचाने के उपाय कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और देखते हैं आज की फसल में क्या है खास। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। आंध्र प्रदेश में धान एवं कपास की उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखना कदापि न भूलें। मूंगफली की बुआई तथा चावल की नर्सरी बुआई मौसम साफ होने के दौरान ही करें। कर्नाटक में परिपक्व धान, रागी, मक्का, मूंगफली तथा कपास की उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, जबकि जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान शीतलहर चलने की भी संभावना बनी हुई है। पंजाब तथा हरियाणा में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में भीषण शीतलहर के
साथ पाला पड़ने की भी संभावना है। ठंड से पौधों के बचाव हेतु नर्सरी को प्लास्टिक की शीट से ढककर रखें। फसलों में सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में अगले 2 दिनों के दौरान, जबकि पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान घने कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से फसलों में कीट एवं रोगों की संभावना काफी बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों की निगरानी नियमित अंतराल पर करते रहें। यदि आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दें तो कृषि विशेषज्ञों की सहायता से उचित पौध संरक्षण उपाय किए जा सकते हैं। तेलंगाना के किसान भाई रबी धान की नर्सरी बुआई का कार्य जारी रखें। ठंड से बचाव हेतु तथा बेहतर नर्सरी वृद्धि के लिए रात के समय नर्सरी को पॉलिथीन शीट से ढक दें, जिसको कि सुबह हटा दें। छत्तीसगढ़ में गेहूं, कोदो, कुटकी आदि की बुआई कार्य जारी रख सकते हैं। चना एवं मटर के खेत में निराई और गुड़ाई कार्य भी किया सकता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली इत्यादि की रोपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। रबी प्याज की नर्सरी बुआई हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है। गुजरात में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई का कार्य कर सकते हैं। जीरे की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। उड़ीसा में परिपक्व धान, सब्जियों और गन्ने की कटाई का कार्य कर सकते हैं। सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, तोरिया, चना, सूरजमुखी इत्यादि की बुआई भी की जा सकती है। आलू, प्याज और लहसुन जैसी फसलों की रोपाई भी कर सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। पहले से बोई गई सरसों की फसल में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। गांगेय पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मक्के की बुआई तथा आलू की रोपाई हेतु भी समय अनुकूल है। हरियाणा के किसान भाई गेहूं की बुआई कार्य जारी रखें। फसलों को ठंड से बचाने के लिए फव्वारा विधि द्वारा हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। पंजाब में गन्ने की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। देर से बुआई की स्थिति में गेहूं की कम अवधि में पकने वाली किस्मों की बुआई की जा सकती है। रबी प्याज की नर्सरी बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही टमाटर और बैंगन की रोपाई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में प्याज, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और नोल खोल की रोपाई की जा सकती है। गेहूं, पालक, मूली, शलजम, धनिया एवं लहसुन में सिंचाई भी दे सकते हैं। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।